हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है अ 2 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड डायमीटर 0.64 मिलीमीटर इज कोटेड विद प्लास्टिक ऑफ थिकनेस डेल्टा डी बराबर 0.06 मिलीमीटर। व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द वायर, फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द प्लास्टिक इंसुलेशन इन स्टेडी स्टेट। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लास्टिक अपन को दे रखी है। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक पतली सी वायर है जिसका डायमीटर अपन को ऑलरेडी दिया है इतना। ठीक है, इसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग लगी है प्लास्टिक की। ठीक है, उसको थोड़ा सा ऐसा दिखा लेते हैं। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जो हीट एनर्जी है वो इस तरीके से अंदर से बाहर फ्लो करेगी। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में फ्लो करेगी। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो है एरिया, जिस एरिया से हीट करंट फ्लो कर रही है वो एक्चुअली वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एरिया बनेगा। ठीक है, इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो वायर अपनी ऐसी है और उसके आजू बाजू जो अपन को एरिया लेना है वो कुछ सपोज प्लास्टिक ऐसा रैप है, तो अपन को जो एरिया लेना है वो ऐसा वेरिएबल एरिया होगा जिसका रेडियस यहाँ से लेके बाहर तक जाएगा। ठीक है, ये मेन फंडा है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या, तो अपन को पता है कि जूल हीटिंग से आई स्क्वायर आर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम रिलीज होती है। ठीक है, इसी को अपन जूल हीटिंग बोलते हैं। ठीक है, आई यहाँ पे करंट है, ये जो 5 एम्पियर दिया है, आर अपना 4 ओम है। ठीक है, तो यही अपना डी क्यू बाई डी टी बन जाता है। और कंडक्शन में हीट करंट को अपन लिखते हैं के ए डी टी बाय डी आर। अब यहाँ पे होगा क्या, सेंटर से अपन जो अपन अपनी वायर है, पतली सी वायर है, दोबारा इसको थोड़ा सा बना लेते फटाफट। तो ये मान लो प्लास्टिक की कोटिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रेडियस का एक एरिया माना जिसका रेडियस मान लो आर है, इसकी चौड़ाई या थिकनेस डी आर है। ठीक है, तो ये वो डी आर है एक्चुअली। ठीक, अब होगा क्या, आई स्क्वायर आर तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया अपना एक चीज़। इस डी आर को लेफ्ट साइड लेके आने, अच्छा पहले अपन क्या करते हैं, के एरिया को लिख लेंगे 2 पाई आर एल, ये वेरिएबल आर वाला, तो हो जाएगा डी टी बाय डी आर। अब आप क्या करोगे, डी आर को लेफ्ट साइड ले जाओ तो बन जाएगा आई स्क्वायर आर जो कि एक कांस्टेंट है, डी आर बाई आर इक्वल्स टू, इस आर को अपन नीचे ले गए, ये बन जाएगा 2 पाई के एल डी टी। अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, तो आर इनिशियल क्या होगा, ये अंदर वाला। ठीक है, अंदर वाला रेडियस, तो अंदर वाला रेडियस क्या होगा, इस 0.64 का आधा, तो 0.32 मिलीमीटर। तो इसको आप लिख देना 0.32 इंटू 10⁻³ मीटर। वेर एज जो प्लास्टिक लगी उसकी थिकनेस 0.06 मिलीमीटर है, मतलब 32 और 0.06 आप इसमें ऐड करोगे तो 38 हो जाएगा। राइट, तो ये भी मिलीमीटर में ही आएगी। तो इसको आप लिखना 0.38 इंटू 10⁻³ मीटर्स में। ठीक है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, के की वैल्यू अपन के यहाँ दे रखी है और लेंथ ऑफ द रॉड 2 मीटर्स दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा आई स्क्वायर आर मतलब 5 स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस 4 ओम इंटू लॉग, ये सीधा लिख लेते हैं 38/35 क्योंकि बाकी का चीज़ सब कट ऑफ हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पाई, के की वैल्यू है 0.16 इंटू 10⁻²। अभी सेंटीमीटर में तो मीटर बदलने के लिए 10⁻² से अपन डिवाइड करेंगे क्योंकि पर सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास के हो गया, लेंथ हो गया 2 मीटर और डेल्टा टी अपन के यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से जब आप सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड लेके जाओगे और डेल्टा टी आप निकालोगे तो डेल्टा टी विल कम आउट टू बी 2 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा इस वायर के यहाँ पे और प्लास्टिक के यहाँ पे। राइट, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द प्लास्टिक इंसुलेशन इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू बच्चों।